हेलो गाइस। हम गर्ल्स की वर्किंग क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने असंवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम, और हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो जहाँ तक मैं हमने समझा था कि जो असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो हमारे संविधान के अगेंस्ट होती हैं, वे हमारे संविधान के टोटली अगेंस्ट होती हैं। उनका हमें फ़ायदा नहीं होता है, उनका भारत को फ़ायदा या किसी भी देश को फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम गैर संवैधानिक संस्थानों के बारे में बात करेंगे तो ये वो संस्थानें हैं जिनसे देश को फ़ायदा होता है, जो देश के हित के लिए कार्य करते हैं, संविधान के हित के लिए कार्य करती हैं। उनका भी संविधान में कोई ज़िक्र नहीं होता, किंतु संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। संविधान के कार्य को अच्छा बनाते हैं, संविधान के कार्य को और यूज़फुल बनाती हैं। और इनके गठन में प्रेसिडेंट की सलाह पर होते हैं। जो जितने भी आपके गैर संवैधानिक होंगे, जितने आपके गैर संवैधानिक संस्थाएं होंगे, क्या एनजीओज होंगे, वो आपके प्रेसिडेंट की सलाह पर होंगे। जैसे कि नीति आयोग, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी संस्था जब से कह सकते हैं नीति आयोग। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी, कार्यकारी में जो जहाँ पे कार्य हो रहा हो, जब जब किसी भी तरीके का रिफॉर्म बन रहा हो, किसी भी तरीके का कार्य बन रहा हो। संसद संविधान, आप अगर देखो संसद संविधान में इसमें हम सम स्टैट्यूटरी बॉडीज भी कहते हैं, जैसे कि एनएचआरसी जो 1993 में हुआ था, सीआईसी जो केंद्रीय सूचना आयोग जिसे हम कहते हैं, जो 2005 में होता। अब कहीं यहाँ पे क्वेश्चन था राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ये जो है, ये जहाँ से मैंने आयोग का जो गठन, आयोग को बनाने का जो गठन हुआ था, आयोग की जब नींव रखी गई थी कि आयोग बनेगा, तो 1990 में हुआ था। बट ये एक्ट था, यहाँ पे ये सिर्फ अभी एक्ट था। लेकिन जब ये पूरे तरीके से एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो उसका एस्टैब्लिशमेंट अगर आप देखोगे तो 1999 में आएगा। तो इसका मतलब अगर देखिएगा आपको आयोग कब शुरुआत हुई, कब इस आयोग के बारे में बना, तो 1990 में इसके एक तरीके से एक्ट के रूप में बना। बट ये आयोग का जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो 1992 में हुआ। संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, या संविधान की हमें क्या आवश्यकता, सोचते संविधान हमें क्यों जरूरी है। वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम सहयोग और विश्वास बना रहे। यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए ताकि वह उनका उल्लंघन कभी ना करे। सरकार की जनता आकांक्षा पूरी करने में समता यानी समानता बोल सकते हैं इसे, प्रदान करे ताकि न्याय पूर्ण समाज की स्थापना हो सके। ज्यादातर संविधान लिखित हैं। मोस्ट संविधान कैसे होते हैं, लिखित होते हैं। ज्यादातर संविधान कैसे होते हैं, लिखित होते हैं। ठीक है, तो आपने मैंने की तरफ से पढ़े कि हमें किस तरीके से फर्स्ट पॉइंट में हम ये समझ सकते हैं कि वे बुनियादी नियमों का एक ऐसा उपलब्ध है जिससे कि समाज के सदस्यों को न्यूनतम सहयोग और विश्वास बनता है, और संयोग में हमें विश्वास बनता है, इससे हम निर्णय लेने की शक्ति बनती है, इससे सरकार के ऊपर भी कुछ सीमाएं लगती है। सरकार जनता की जो विशेष इच्छाएं वो पूरी करते हैं, और संविधान हमारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिखित होते हैं। थैंक यू।